कहते हैं जो भी इस बिल्डिंग में गया वो फिर कभी पहले जैसा नहीं लौटा। वो आज भी यहीं है, किसी नए शिकार की तलाश में। क्या आप इस सच को जानने के लिए तैयार हैं? पूरी कहानी देखें सिर्फ पुरानी कहानी चैनल पर। सेठ सितलदास पेरुमल बिल्डिंग, संजना की भूतिया कहानी। ये कहानी पूरी तरह सच है और सांगड़ के पुराने निवासी इसे अच्छी तरह जानते हैं। सेठ सितलदास पेरुमल बिल्डिंग से जुड़ी यह कहानी लोगों के लिए हमेशा रहस्य और भय का कारण बनी रही है। 1985 एक गांव की सुंदर लड़की। 1985 में सांगड़ के एक छोटे से गांव में संजना नाम की लड़की रहती थी। उसका हुस्न दीवानगी की हद तक मशहूर था। लंबे घने काले बाल, दूध जैसी चमकती त्वचा और ऐसी मासूम आंखें जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लें। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन सुंदरता हमेशा आशीर्वाद नहीं होती, कभी कभी यह अभिशाप भी बन जाती है। संजना की हल्की हंसी जो सम्मोहित कर देने वाली हो, रात का सफर और रहस्यमयी इमारत, गाड़ियों के पहियों की चरमराहट, बैलों की धीमी आवाज। एक दिन संजना अपने पिता के साथ पास के शहर जा रही थी जब अचानक उनकी बैलगाड़ी रास्ते में खराब हो गई। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और अंधेरा बढ़ने लगा था। सामने एक पुरानी उजड़ी हुई इमारत थी, सेठ सितलदास पेरुमल बिल्डिंग। पिताजी, हमें वहां कुछ देर रुक जाना चाहिए। ये जगह सुनसान तो लग रही है, लेकिन रात होने से पहले हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। संजना की आवाज में हल्की घबराहट। पिताजी ने बैलगाड़ी को वहीं छोड़ा और दोनों इमारत में दाखिल हो गए। धीमे कदमों की आवाज, हवा अचानक शांत हो जाती है। अंदर का अजीब सन्नाटा, बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही हवा की सरसराहट और एक दरवाजे का हल्का खुलना। ये इमारत सालों से वीरान थी। दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं, सीढ़ियां बुरी तरह जर्जर थीं और कमरों के दरवाजे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें अंदर से धक्का दे रहा हो। पिताजी, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। संजना की घबराई हुई आवाज। बस थोड़ी देर बैठते हैं फिर निकल जाएंगे। पिताजी की शांत मगर तनाव भरी आवाज। तेज हवा का झोंका। अचानक ठंडक महसूस होती है। पिताजी, आपने भी यह ठंडी हवा महसूस की? संजना फुसफुसाते हुए। हाँ, शायद बाहर हवा चल रही है, चिंता मत करो। पिताजी की आवाज में हल्का भय। अचानक दूर से एक जोरदार स्त्री कहकहा गूंजता है जो दीवारों से टकराकर और जोर से वापस आता है। गा कौन है? संजना की कांपती हुई आवाज। कोई जवाब नहीं, बस एक अजीब सी सिहरन, भूतिया औरत का प्रकट होना, एक रहस्यमयी सरसराहट, किसी के धीरे धीरे पास आने की आहट। अचानक एक साया दिखता है। एक औरत दूर खड़ी संजना को घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। संजना की तेज सांसें, घबराहट। पिताजी, हमें यहां से चलना चाहिए, अभी के अभी। मगर उसके पहले कि वे कुछ कर पाते, वह औरत एक झटके में उनके सामने आ गई। तुमने हमारी नींद को तोड़ा है, अब तुम यहां हमेशा के लिए रहोगी। भूतिया औरत की कर्कश और गहरी आवाज। संजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ना, नहीं, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। संजना की आवाज में रोने की झलक। भयानक कैद। दरवाजे एक एक करके तेजी से बंद होने लगते हैं। तेज हवा चलने लगती है। संजना के पिता ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। और फिर संजना के पिता जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। एक जोरदार चीख, फिर गहरा सन्नाटा। संजना ने आखिरी बार अपनी चीखों को बिल्डिंग की दीवारों से टकराते हुए सुना और फिर वह भी गुम हो गई। सच्चाई जो अब भी जिंदा है। कई दिनों बाद संजना के पिता को एक किसान ने बिल्डिंग के बाहर बेहोशी की हालत में पाया। मगर जब वे होश में आए तो बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, मेरी बेटी, मेरी संजना कहाँ है? पिता की टूटी और दर्द भरी आवाज। लेकिन कोई भी उन्हें यह समझा नहीं सका कि वे वहां अकेले थे। आज भी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस बिल्डिंग के पास एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कोई है, मेरी मदद करो। धीमी दर्द भरी आवाज। और जो लोग उसकी आवाज सुनकर
उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। वे फिर कभी वापस नहीं आते। कुछ कहते हैं संजना अब भी उस बिल्डिंग की कैदी है, और कुछ ये मानते हैं कि वह अब उसकी सच्ची मालकिन बन चुकी है। हल्की हवा का झोंका, फिर एक जोरदार दरवाजे की बंद होने की आवाज और गहरी डरावनी हंसी। अचानक संगीत बंद, बस गहरी खामोशी। सीठ सीतलदास पेरूमल बिल्डिंग से जुड़ी यह दास्तान हमेशा से रहस्य और भय का कारण रही है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब भी शुरू हुई है। पिछली रात की फुसफुसाहटें, पीछे धीमी डरावनी धुन, ठंडी हवा की सरसराहट और किसी पुराने दरवाजे की चरमराती आवाज। सांड के बुजुर्ग कहते हैं कि सीठ सीतलदास पेरूमल बिल्डिंग आज भी सुनसान खड़ी है, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां एक खूबसूरत लड़की को देखा है, बिल्कुल संजना जैसी। दूध जैसा चमकता चेहरा, काले घने बाल और वो आंखें जिनमें आज भी कोई अनकही कहानी दबी हुई है। एक धीमी हंसी, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं, जैसे किसी ने सदियों से आंसू रोक रखे हों। 25 साल बाद, साल 2010। भाई, ये बिल्डिंग वाकई में भूतिया है या फिर सिर्फ अफवाहें हैं? नदीम ने कैमरा ऑन करते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ एक आदमी लापता हो गया था। पुलिस ने खूब तलाशा, मगर कुछ नहीं मिला, फैजान ने धीरे से कहा। रात का घना अंधेरा, चमगादड़ों की फटफड़ाहट, हवाओं की अजीब सी सरसराहट। दोनों ने फैसला किया कि वे इस बिल्डिंग में जाएंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सीठ सीतलदास पेरूमल बिल्डिंग में प्रवेश, कैमरा ऑन, टॉर्च की तेज रोशनी और लकड़ी के पुराने दरवाजे की चरमराती आवाज। हम अभी बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। नदीम ने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की। फटे हुए पर्दे धीमे धीमे हिल रहे हैं, हवा अचानक रुक जाती है और फिर एक मध्यम हंसी की आवाज। भाई, तुमने वो सुना? फैजान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हाँ, ये कौन था? कोई लड़की? नदीम ने धीरे धीरे कैमरा घुमाया। कैमरा एक पुरानी टूटी सीढ़ी की ओर जाता है, जहां एक साया दिखता है, मगर जैसे ही कैमरा पास जाता है वहां कुछ नहीं होता। यार, ये जगह सही नहीं लग रही। फैजान की घबराहट अब साफ झलक रही थी। संजना की मौजूदगी, तेज हवा का झोंका, दरवाजे जोर से खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। फैजान, दरवाजा बंद हो गया! नदीम की चीख कमरे में गूंज उठी। दोनों दोस्त भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे किसी ने बाहर से ताला लगा दिया हो। कौन है? दरवाजा खोलो! और तभी एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज, कोमल लेकिन उदास। तुम यहां क्यों आए हो? धीरे धीरे कैमरा घूमता है और सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी दिखती है। दूध जैसा सफेद चेहरा, घने काले बाल, मगर उसकी आंखें, वो आंखें इंसान की नहीं लगती। कौन हो तुम? नदीम का गला सूख चुका था। लड़की हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान डरावनी है। तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी, संजना की अधूरी कहानी। फ्लैशबैक 1985। संजना के पिता जब होश में आए थे तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को किसी ने छीन लिया, मगर गांव के किसी भी इंसान ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। कुछ लोगों का कहना था कि संजना को किसी जिन्न ने कैद कर लिया, और कुछ कहते थे कि उसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। वापस 2010, नदीम और फैजान के साथ हम क्या करें? नदीम ने हकलाकर पूछा। मुझे मुक्त कर दो। संजना की आवाज दर्द में डूबी थी। कैसे? वो दरवाजा खोलो। फैजान ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया और अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। संजना बाहर निकली और धुंध में विलीन हो गई। दोनों लड़के चीखते हुए बिल्डिंग से बाहर भागे। भयावह मोड़। अगले दिन दरवाजे पर जोर की दस्तक। धक धक धक। फैजान ने डरते डरते दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था, मगर फर्श पर कुछ पड़ा था। एक पुराना झुमका, बिल्कुल वैसा ही झुमका जो संजना ने पहना हुआ था। अंत या एक नई शुरुआत? यह कहानी अब भी अधूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि संजना को सच में मुक्ति मिल गई, और कुछ का मानना है कि वो अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है।
तो अगर आपने कभी आधी रात को सांगड़ के उस खंडहर के पास किसी लड़की की हंसी सुनी, तो हो सकता है कि संजना आपको बुला रही हो। धीमी हंसी और फिर एक गहरी खामोशी। क्या आप अगली बार वहां जाने की हिम्मत करेंगे?